अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता निरूपण मालिका का ये 11वां अध्याय विश्वरूप दर्शन योग का शेष भाग इस अंक में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। मित्रों, श्रीमद् भगवत गीता ही इस संपूर्ण विश्व में एकमात्र दर्शन है, एकमात्र ग्रंथ है, एकमात्र जीवन व्यवहार शास्त्र है जो ईश्वर का यथार्थ प्रत्यक्ष दर्शन करा सकता है। ईश्वर के विषय में जितना भी माना गया है, जो भी अंधश्रद्धाएं, अंधविश्वास, अंधानुकरण है, उन सभी का नाश करने वाला और सभी संशय भ्रमों का निराकरण करने वाला यह ऐसा अद्भुत जीवन व्यवहार शास्त्र, जिसे विश्व संविधान भी कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, और संपूर्ण मानव जाति के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने वाला ये अद्भुत, अलौकिक और मानव जाति के लिए दीप स्तंभ ऐसा ये श्रीमद् भगवत गीता नामक ग्रंथ रत्न हमारे समक्ष उपस्थित है। हमने 11वें अध्याय में देखा कि भगवान श्री कृष्ण जी ने जब अर्जुन को दिव्य चक्षु दिए, उस दिव्य चक्षु के द्वारा अर्जुन ने विश्वरूप परमात्मा का दर्शन किया। और उसके पूर्व ही संजय कहता है कि हे राजन, कह के ऐसा श्रेष्ठ योगेश कृष्ण ने दिखाया पार्थ को अपना पुरुषोत्तम रूप। ये ऐसा कह के, यानी मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दे रहा हूं अर्जुन, और उस दिव्य दृष्टि के सहारे से तुम मेरा योग और ऐश्वर्य देखो। ऐसा कहकर श्री कृष्ण जी ने पार्थ को अपना पुरुषोत्तम रूप दिखाया। ऐसा संजय धृतराष्ट्र से कहता है। और आगे कहता है कि अनंत मुख है जिसमें आंखें अद्भुत रूप वो, धारे मूल्यवान शस्त्र आभूषण अनेक ही, दिव्य माला वस्त्रधारी चढ़ाए दिव्य गंध को, सर्वाश्चर्यमयी देव अनंत मुख विश्व में। अनंत सूर्य का तेज दिखे आकाश में यदि, एक ही काल में तो भी न मिले उस तेज से। वहाँ पांडव ने देखा देह में श्रेष्ठ देव के, संपूर्ण विश्व एकत्र द्विधा नाना विभाग में। तब आश्चर्य में डूबा पार्थ रोम खड़े रहे, प्रणाम करके बोला देव को हाथ जोड़ के। ये संजय का निवेदन है। संजय कहता है कि इस प्रकार अनंत मुख है जिसमें आंखें अद्भुत रूप वो, धारे मूल्यवान शस्त्र आभूषण अनेक ही, अनंत सूर्य का तेज दिखे आकाश में यदि, एक ही काल में तो भी मिले न उस तेज से। वहां पांडव ने देखा देह में श्रेष्ठ देव के, संपूर्ण विश्व एकत्र द्विधा नाना विभाग में। इसका अर्थ यह है कि जब श्री कृष्ण जी अर्जुन को दिव्य चक्षु दे रहे थे, उस दिव्य चक्षु का प्रयोग प्रत्यक्ष संजय ने देखा। और ये संजय अपना अनुभव बताता है कि वहां पांडव ने देखा देह में श्रेष्ठ देव के, संपूर्ण विश्व एकत्र द्विधा नाना विभाग में। ये संजय कह रहा है। तब आश्चर्य में डूबा पार्थ रोम खड़े रहे, प्रणाम करके बोला देव को हाथ जोड़ के। तब पार्थ आश्चर्य में डूब गया। उसके शरीर पर रोमांच
मैंने आ गए, उपस्थित हो गए, और तब वो प्रणाम करके श्री कृष्ण जी को हाथ जोड़ के बोला। ऐसा संजय कहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में कतिपय विद्वान ये प्रश्न करते हैं कि व्यास जी ने लिखा, तो क्या व्यास जी युद्ध भूमि पर थे? संजय ने ये वृत्तांत धृतराष्ट्र को सुनाया, तो क्या संजय युद्ध भूमि पे उपस्थित थे? तो इसका उत्तर यही है कि युद्ध भूमि पे व्यास जी, संजय, अर्जुन, श्री कृष्ण ये तो थे ही, लेकिन अनेक असंख्य योद्धा थे। लेकिन ये रथ पर बैठकर, पिछली भाग में बैठकर अर्जुन, और आगे यानी सारथी के आसन पर बैठकर श्री कृष्ण जी संवाद कर रहे थे, और ये संवाद वहाँ उपस्थित संजय ने भी सुना, क्योंकि ये इतना गौप्य ज्ञान नहीं था। ये ज्ञान गौप्य नहीं है, लेकिन ये ज्ञान उसी को प्राप्त होता है जो इस ज्ञान को सात्विक श्रद्धा, निर्मल मन से ग्रहण करना चाहता है। और संजय ये वेद व्यास जी का शिष्य था। वेद व्यास जी संजय के श्री गुरु थे। व्यास जी को श्री कृष्ण जी ने ये योग दिया था, और उसी योग को वेद व्यास जी ने संजय को दिया। और संजय ये वेद व्यास का शिष्य था, जो रणवृत्तवाहक था और युद्ध भूमि में जाकर युद्ध भी करता था, और वहाँ एक सेनापति के देहांत होने पर हस्तिनापुर लौट कर आता था, और धृतराष्ट्र को जो राजा थे उनको ये सारा वृत्तांत सुनाता था। मित्रों, संजय गवाह दे रहा है कि ऐसा दिव्य चक्षु से हमें ऐसा रूप श्री कृष्ण जी का दिखा, जिसमें अनंत मुख थे, अद्भुत आंखें थी, और उनका अद्भुत रूप था। इस प्रकार का विराट रूप हमने देखा। अब अर्जुन क्या कहता है? अर्जुन कहता है कि हे देव के देव, मुझे तुम्हारे सुदेह में सर्व ही देव प्राणी, प्रजेश ब्रह्मा कमलासनस्थ, सारे ऋषि सर्पसु दिखते हैं। अनंत बाहु मुख पेट आँखें, सर्वत्र देखा तुमको अनंत, दिखे नहीं अंत न मध्य आदि। हे देव विश्वेश्वर विश्वरूप, हे देव हे विश्वेश्वर, आपके अनेक बाहु, अनेक मुख, अनेक पेट और अनेक नेत्र है। आपका रूप अनंत है, आपका अंत नहीं दिखाई देता है। संपूर्ण विश्व आपके ही रूप में दिख रहा है। ये अर्जुन का अनुभव है, जो श्रीमद् भगवद गीता में वेद व्यास जी ने संकलित करके रखा है। आइए अब अर्जुन और आगे क्या कहता है इधर देखें। वो कहता है, लिए गदा चक्र किरीटधारी, तेजो राशि दीप्ति सब सर्वत्र फैली। देखा तुम्हें देखना ही अशक्य, भा सूर्य दीप्ता अग्नि सी है अनंत। आत्मा तुम्ही अंतिम जानना हो, निधान स्थायी इस विश्व का वो। सद्धर्म के रक्षक हो अनाशी, सदैव जो वो नर आप ही है। नादि मध्यांत अनंत वीर्य, अनंत बाहु शशि सूर्य नेत्र। दीपाग्नि है आपका मूल खुमें, स्वतेज से विश्व तपा रहे हो। आपका आदि मध्य और अंत नहीं है। आपकी शक्ति अपार है, आपके अनंत हाथ है। सूर्य चंद्रमा दोनों आपके नेत्र है। घर घर में प्रज्वलित होने वाला अग्नि आपका मुख है। आप अपने तेज से संपूर्ण विश्व को प्रकाशित कर रहे हो, क्योंकि विश्व में गोचर होने वाले सब प्रकार के ताप विश्वरूप के तेज से ही संबंधित है, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। ये अर्जुन कह रहा है दिव्य चक्षु के द्वारा विश्वरूप का दर्शन करने के उपरांत। फिर वो कहता है कि आकाश पृथ्वी और बीच इनका, सारी दिशाएं तुम एक व्यापे। ये आपका अद्भुत उग्र रूप, त्रैलोक्य कापे लखी के महात्मन। हे महात्मन,
अंतरिक्ष और पृथ्वी के बीच का जो अवकाश है और सब दिशाएं हैं, वे अकेले आपने व्याप्त की है। यह आपका अद्भुत क्षर स्वरूपी उग्र रूप देखकर त्रैलोक्य यानी सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों गुणों के जीव व्याकुल हो रहे हैं, क्योंकि त्रिगुणी जीव योग रहित अवस्था में काल भय से व्याकुल रहते हैं। क्योंकि इस जीव को सबसे अधिक भीति, सबसे अधिक भय लगता है मृत्यु से, और वो आपका क्षर भाव जो है, जो जो गतिशील है, परिवर्तनशील है अष्टधा प्रकृति, उसकी गति को देखकर, उसके कार्य को देखकर कोई भी जीव घबराएगा, क्योंकि वो उत्पत्ति स्थिति लय का सतत घूमने वाला चक्र है। और इसीलिए वो आगे कहता है कि मिलते हैंगे आप में देव सारे, कितने ही तो भीति से प्रेम धारे, स्वस्ति ऐसे कह के स्तोत्र पाठ, करते हैंगे महर्षि सिद्ध संग। ये सारे देव आप में ही मिलते हैं और कितने ही आपसे भीति रखते हैं, डरते हैं, और कितने ही प्रेम धारण करते हैं। स्वस्ति ऐसा स्तोत्र पाठ करते करते हुए महर्षि और सिद्ध संग आपका गुणगान करते हैं। रुद्रादित्य वसु ही साध्य विश्वे, पुत्राश्वी के वायु के दास पुरखा, गंधर्व यक्षासुर सिद्ध संग, देखे तुमको सर्व आश्चर्य से ये। हे प्रभो, रुद्र, आदित्य, वसु, साध्य, विश्वदेव यानी देवों के विशेष समुदाय, अश्विनी कुमार, मरुदगण, पीतर, गंधर्व, यक्ष, असुर, सिद्धों के समूह, आप विश्वरूप सद्गुरु की महिमा देखकर चकित हो रहे हैं और आपको इस प्रकार निहार रहे हैं। हैगा बड़ा नेत्र अनेक मुँह है, अनेक बाहु पद उरु भी है, अनेक है पेट कराल डाढ़े, यह देख के भीति मुझे सबों को। ये आपका इतना बड़ा नेत्र है और अनेक अनेक मुंह है, अनेक बाहु पद उरु भी है, अनेक हाथ है, अनेक पांव है, अनेक पेट है, और ये आपकी कराल दाढ़े हैं। ये देख के भीति मुझे सबों को, ये आपकी कराल दाढ़े देखकर मुझे भीति हो रही है और सब भयभीत हो गए हैं। वो कराल दाढ़े क्या है? ये अक्षर भाव है, जो अष्टधा प्रकृति है। ये सतत उत्पत्ति स्थिति लय का चक्र चलता ही रहता है, जो सतत परिवर्तनशील गतिशील प्रकृति है। और इसीलिए वो कहता है कि मैं आकाश में दीप्त अनेक वर्णी, मुँह है खुले दीप्त विशाल आँखें, ऐसे तुम्हें देख के अंतरात्मा दुखी हुआ, शांति धृति न मुझको। आपके स्वरूप में ये जो आकाश में प्रकाशमान अनेक रंगों से युक्त यानी पशु पक्षी कीटक ये सब उसमें हैं। अनेक मुखों को खोले हुए तेजस्वी विशाल नेत्रों से संपन्न आपका रूप देखकर मेरा अंतःकरण दुखित हो रहा है, जिससे मुझे शांति और धैर्य प्राप्त नहीं होता। कराल दाढ़ें जिसमें तुम्हारे, कालाग्नि से ये मुख देख के मैं दिशा गया भूल सुखी नहीं हूँ, कृपा करो देव जगन निवास। हे देवाधिदेव जगन निवास, आपके प्रलय काल की अग्नि समान प्रदीप्त कराल दाढ़ों वाले काल रूप मुख को देखकर मुझे दिशा भूल हो गई है, और इष्ट कहाँ स्थिर करूं या किस रूप का करूं, ये ध्यान में न आने से मुझे सुख भी प्राप्त नहीं हो रहा है। इसलिए आप मुझ पर कृपा कीजिए। अब आगे कहता है वो कि जहाँ प्रभु कौरव दिखते हैं, है साथ जिनके नृपसंग ऐसे, वैसे भीष्म द्रोण है साथ जिनके, जिसके सुवीर मेरे वह सूतपुत्र। यहाँ धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव दिख रहे हैं और राजाओं के समूह भीष्म द्रोण उनके साथ दिख रहे हैं।
और वैसे ही अपने पक्ष के बड़े बड़े योद्धा और संजय भी दिख रहा है, क्योंकि यहाँ सूतपुत्र जो कहा गया है वो संजय को अनुलक्षित करते हुए कहा गया है। और इसका अर्थ यह है कि संजय भी उसी रथ के पास खड़ा हुआ ये सारा संवाद सुन रहा था, और भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को जो दिव्य चक्षु दिए उसका प्रत्यक्ष साक्षी भी संजय है। भयावनी दीर्घ कराल दाढ़े ऐसे तुम्हारे मुख में चले ये, कोई फंसे दातन में लखाए होता दिखे शीश का चूर्ण उनके। ये सभी योद्धा आपके भयंकर कराल दाढ़ों वाले काल रूपी मुख में चले जा रहे हैं। कोई दांतों के बीच में फंसे दिखाई दे रहे हैं और उनके सिरों का दाढ़ों के द्वारा चूर्ण हो रहा है, ऐसा दिख रहा है। प्रवाह जैसे जल के त्वरा से समुद्र ही में सब जा रहे हैं, वैसे तुम्हारे मुख में प्रदीप्त है जा रहे वीर सुवीर यहाँ के। जिस प्रकार नदियों में जल का प्रवाह अत्यंत वेग से समुद्र मिलने के लिए जाता है, उसी प्रकार इस मृत्युलोक के वीर आपके प्रज्वलित मुख में यानी क्षर विराट की गतिरूप मुख में प्रवेश कर रहे हैं। पतंग जैसे जलताग्नि ही में स्वनाश के हेतु घिरे त्वरा से, उसी प्रथा से मुख में तुम्हारे चले सभी लोक सुवेग धारे। जैसे जलते हुई अग्नि में पतंगे अपने नाश के लिए दौड़ जाते हैं, वैसे ही ये सभी लोक यानी अनंत कोटि ब्रह्मांड सभी चराचर नाश होने के लिए आपके मुख में अति तीव्र वेग से प्रवेश कर रहे हैं। विष्णु मुखों से सब तेज वाले खाके सभी लोक चबा रहे हो, स्वतेज से उग्र प्रभा तुम्हारी व्यापे हुए विश्व तपा रही है। हे विष्णु, अब देखिए अर्जुन का इष्ट आराध्य, अर्जुन जिसकी यानी उपासना करता था वो विष्णु रूप था, और इसीलिए वो उस श्री कृष्ण जी में वो यानी विष्णु रूप ही देख रहा है। और वो कह रहा है कि विष्णु मुखों से सब तेज वाले खाके सभी लोक चबा रहे हो, स्वतेज से उग्र प्रभा तुम्हारी व्यापे हुए विश्व तपा रही है। हे विष्णु, आप अपने प्रज्वलित मुख में सब ओर से इन सभी लोकों को यानी अष्टधा प्रकृति स्वरूपी जगत को ग्रास करके भी तृप्त नहीं हो रहे हो। आपकी उग्र प्रभा संपूर्ण जगत को व्याप्त करके अपने तेज से तपा रही है, अर्थात विश्व स्थित जीवधारी चिंतामग्न होकर हाय हाय कर रहे हैं। तुम कौन हो उग्र स्वरूप मुझसे, कहो नमो देव प्रसन्न हो के, जाना चाहूँ हो तुम आदि उसको, मिले नहीं हेतु मुझे तुम्हारा। हे भगवान जी, मुझसे ये कहिए कि ये उग्र रूप धारण करने वाले आप कौन हो। हे श्रेष्ठ देव, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आप प्रसन्न होइए। मुझे आपके स्वरूप का मूल कारण जानने में नहीं आया, इसलिए आप आदि पुरुष के जानने की मुझे इच्छा हो रही है। अब श्री भगवान अर्जुन को जो उत्तर देते हैं वो क्या है, वो क्या कहते हैं? मैं काल हूँ भक्षक विश्व का वो, आया यहाँ हूँ सब नाश करने, खड़े हुए दल के वीर दोनों, तू जाएगा तब भी ये मरेंगे। मैं जगत का क्षय करने वाला काल हूँ, यहाँ इन सब का संहार करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। यदि तू अपने कर्म का त्याग करके युद्ध नहीं करेगा तो भी ये दोनों दलों के वीर जिन्हें तू देख रहा है युद्धेच्छा से खड़े हुए, वो परस्पर लड़कर मरने ही वाले हैं। यानी ये जो विश्व की काल रूप गति है, इसमें चराचर जीव तो क्या, चर अचर सभी इसके अंतर्गत आते हैं, और जैसे वस्तुएं उत्पन्न होती है रहती है, वैसे ही लय को भी प्राप्त करती है, ऐसा इसका तात्पर्य है।
इससे खड़ा हो यश साध ले तू, शत्रुहत के भोग संपन्न राज्य। इनको मारा जन्म के साथ मैंने, निमित्त हो तू भिड़ सव्य साचिन। इसलिए तू निज स्वकर्माचरण में डटकर खड़ा हो और शत्रुओं को जीतकर यश प्राप्त कर ले। समृद्धशाली राज्य का उपभोग कर। इनको मैंने यानी काल रूप से मैंने पैदा होते ही मार दिया है, क्योंकि जो भी पैदा होता है उसका लय तो होना ही होना है। पैदा होते ही काल चबाना प्रारंभ कर देता है और एक एक दिन करके चबा जाता है। इसीलिए हे सव्यसाची अर्जुन, तू केवल निमित्त मात्र बन और युद्ध के लिए उपस्थित हो जा। ये भीष्म, ये द्रोण, जयद्रथ आदि, ये कर्ण योद्धा रण में जुटे वो, मैंने किए है हत, मार इनको, लड़ना न डरना जय पाएगा तू। ये भीष्म, द्रोण, जयद्रथ, कर्ण और अन्य योद्धाओं सहित जो भी युद्ध के लिए खड़े हुए हैं, मैंने इन्हें काल रूप से पहले ही मारा हुआ है। उन्हीं को तू मार। डरता क्यों है? अपने वर्ण का कर्म कर, तू अवश्य ही शत्रुओं को जीत लेगा। अब संजय निवेदन कर रहा है। संजय क्या कहते हैं ये भी देखें। सुनते ही ये वाक्य श्री कृष्ण जी का, सरोम जोड़े कर दो किरीटी, झुका नमस्कार किया हरि को, डरता हुआ गदगद कंठ बोला। धृतराष्ट्र राजा दुर्योधन से कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी के ऐसे वचन सुनकर अर्जुन का चित्त विश्वरूप की भीषण गति की ओर हटकर श्री कृष्ण जी के ओर आकर्षित हुआ। तब रथ में अपने समीप रश्मि धारण किए बैठे हुए श्री कृष्ण जी को अर्थात सद्गुरु भगवान को कांपते हुए हाथ जोड़कर भय सहित अंतःकरण से नमस्कार करके गदगद कंठ से कहने लगा। अब यहाँ पर अर्जुन ने विश्वरूप को नमस्कार किया ऐसा श्लोक नहीं आया है। श्री कृष्ण जी को नमस्कार किया ऐसा कहा है। इसलिए जो यथार्थ है वही ध्यान में रखना चाहिए और रोचक भयानक कल्पनाओं को मिलाकर सत्य का अपलाप नहीं करना चाहिए। अब यहाँ अर्जुन कहता है, अर्जुन क्या कहता है? हे देव कीर्ति सुन के तुम्हारी, सहर्ष हो के जन प्रेम धारे, डरते हुए राक्षस भागते हैं, है योग्य ही सिद्ध झुके समग्र। हे देव, आपकी योग युक्ति युक्त विशेष ऐश्वर्य का कीर्ति का गुणानुवाद करके आनंद सहित आपके लोग यानी सात्विक श्रद्धावान जन प्रेम मग्न हो जाते हैं, क्योंकि इसी योग युक्ति के द्वारा आपके विश्वरूप का दर्शन करके आत्म प्रेम होकर मिल जाते हैं और दुष्ट बुद्धिवान राक्षस लोगों को इससे भय मालूम होने से दशों दिशाओं में भागते हैं। ये वर्णन दुराचारी, पाखंडी, आसुरी, संपत्तिवान लोगों के लिए है। सब सिद्धों के समूह आपको नमस्कार करते हैं, ये योग्य ही है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी से अर्जुन कह रहा है कि हे देव कीर्ति सुन के तुम्हारी, सहर्ष हो के जन प्रेम धारे, डरते हुए राक्षस भागते हैं, है योग्य ही सिद्ध झुके समग्र। वे क्यों नहीं आपको ही नमेंगे, पिता विधि के गुरु हो महात्मन, हो तुम सता सत से जो परे वो, अनंत देवेश जगन निवास। हे महात्मन, हे अनंत, हे देवाधिदेव, आप ब्रह्मा जी से भी श्रेष्ठ और आदि कर्ता होने से उनके पिता है, फिर वे आपको क्यों न नमस्कार करें। हे जगन निवास, सत अक्षर और असत क्षर से परे आप परम श्रेष्ठ पुरुषोत्तम हो। इस प्रकार वो आगे कहता है कि तुम आदि हो देव पुरातनी हो विश्व के तुम लय स्थान अंतिम, ज्ञाता लखावो अरु श्रेष्ठ धाम, अनंत तुमने सब विश्व व्यापा। हे अनंत रूप,
आप आदिदेव, आप पुराण पुरुष, आप इस विश्व के परम आधार और लय स्थान है। अर्थात विश्व आप में लय रहता है। आप ही ज्ञाता ज्ञेय यानी जानने योग्य श्रेष्ठ वस्तु, आप ही दृष्टा ज्ञान एवं ज्ञेय है। परम धाम भी आप ही है। ये विश्व आपने ही व्याप्त किया हुआ है। आगे कहता है, हो चंद्रमा मेघ यमाग्नि वायु प्रजापति तुम विधि के पिता हो। तुम्हें नमस्कार सहस्त्र मेरे, फिर भी नमस्कार तुम्हें अनंत। चंद्रमा मेघ यम अग्नि वायु प्रजापति ब्रह्मा के भी पिता आप ही है। आपको सहस्त्रशाह नमस्कार है। इसी प्रकार पुनः पुनः नमस्कार है। दंडोत तुमको प्रभु सर्वरूपी, सर्वत्र आगे अरूपीठ से भी। अनंत ही वीर्य अनंत कर्मी, इस हेतु हो आप ही सर्वरूप। हे सर्वरूप, आपको सर्वत्र आगे से पीछे से दंडोत नमस्कार है। अब आगे से भी नमस्कार तो हम सभी करते हैं, लेकिन ये कहता है कि पीछे से भी नमस्कार है आपको। और आपकी शक्ति अनंत है। उत्पत्ति के अनंत बीज यही आपका अनंत वीर्य है। आप संपूर्ण विश्व में अंतर्बाह्य ठोस व्याप्त हो, इसीलिए आपको सर्व कहा है। अब दंडोत तुमको प्रभु सर्वरूपी, आप प्रभु सर्वरूप हो। सर्वत्र आगे अरूपीठ से भी, आगे से भी सर्वत्र हो और पीछे से भी सर्वत्र हो। और आप आगे से भी आपको नमस्कार है और पीछे से भी नमस्कार है। ये कहने का आशय ये है कि ये विश्वरूप परमात्मा हमारे आगे भी होता है तो हमारे पीछे भी होता है, हमारे दाएं भी होता है तो हमारे बाएं भी होता है, हमारे नीचे भी होता है तो हमारे ऊपर भी होता है। ये दशों दिशाओं में एक ही विश्वरूप परमात्मा व्याप्त है, ये उसके कहने का आशय है। ये जान के न जान के ये महिमा तुम्हारी, हे कृष्ण हे यादव हे सखा, ये प्रमाद का भाषण मित्रता से मैंने किया मित्र सखा समझ के। अर्जुन कह रहा है कि ये जो आपने मुझे दिव्य चक्षु दिए, ये जो युक्ति दी जिससे मैं इस विश्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार दर्शन कर पा रहा हूँ, इस विश्वरूप को जान पा रहा हूँ, ये महिमा तुम्हारी मुझे मालूम नहीं थी। मुझे पता ही नहीं था कि आप तो विश्वरूप हो गए हो। आप विश्वरूप परमात्मा को जानते हो और इसीलिए विश्वरूप परमात्मा से एकाकार हो गए हो। ये महिमा मैं नहीं जानता था और इसीलिए प्रमाद का भाषण मित्रता से, आप और हम मित्र है और फिर साले और जीजा भी है। इसलिए मजाक में, खाने में, पीने में, सोने में, बैठने में, उठने में मेरे हाथों से अनंत अपराध हुए होंगे आपके साथ। इसीलिए प्रमाद का भाषण मित्रता से मैंने किया मित्र सखा समझ के। मैं जानता ही नहीं था कि आप तो सद्गुरु स्वरूप है, इसलिए मैंने प्रमाद का भाषण किया होगा, वो मित्रता में किया है मैंने, और इसीलिए आप मुझे क्षमा कीजिए मित्र सखा समझ। मैं आपका मित्र हूँ, सखा हूँ, इसलिए जो भी मैंने आज तक बोलने में, व्यवहार में कुछ त्रुटियाँ की होगी वो मुझे क्षमा कीजिए। मैंने आपकी ये महिमा यानी विश्व रहस्य के आप सर्वज्ञ ज्ञाता है, ये न जानने के कारण आपको अपना केवल मित्र और सखा ही मानकर मित्रता में प्रमाद से अथवा चंचलता से हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा ऐसे संबोधन के द्वारा आपसे भाषण किया है। और कितने ही समय मैंने प्रमाद और त्रुटियां की है। इसीलिए वो आगे कहता है, एकांत मेवा सबके समक्ष विहार शय्यासन खान में जो मैंने असत्कार किया हंसी से, क्षमा करो अच्युत सो अनंत। हे अच्युत, अकेले में व सबके सामने, खेलते समय, सोते समय, भोजन के समय हंसी से
जो कुछ भी अपराध मैंने किए हो, हे अनंत, हे सद्गुरुदेव, उसे क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए। पिता तुम्ही हो विश्व, पिता तुम्ही हो सब विश्व के वो, बड़े गुरु श्रेष्ठ सुपूजनीय, नहीं तुम्हारे समान कोई, त्रैलोक्य में अप्रतिम प्रभाव। कहता है कि आप इस चराचर जगत के पिता यानी उत्पत्ति करने वाले और सब गुरुओं में श्रेष्ठ पूज्य सद्गुरु हो। गुरुजन तत्पद कथन करते हैं जिससे परोक्ष में फंसा रहता है। सद्गुरु तत्पद दर्शित करते हैं और अपना सभी संशय भ्रम समाप्त हो जाता है। निज विश्व स्वरूप में वो स्थित कर देते हैं। इसीलिए आपकी बराबरी यानी समता करने वाला इस त्रैलोक्य में कोई नहीं है। फिर अप्रतिम, जिसके स्वरूप को प्रतिमा ही नहीं है, उस प्रभावशाली आपसे बढ़कर कहाँ से आए? और सद्गुरु बड़ा व श्रेष्ठ है, अन्य है ही नहीं। क्यों? क्योंकि गुरु तो केवल परोक्ष ज्ञान देते हैं, लेकिन सद्गुरु उस सुधे हुए जाने हुए ज्ञान को विज्ञान द्वारा प्रत्यक्ष और अपरोक्ष करा देते हैं। ये महिमा सद्गुरु की रहने से वो कहता है कि आप नहीं तुम्हारे सम अन्य कोई, त्रैलोक्य में अप्रतिम प्रभाव। इस हेतु मेरी प्रभु ईश तुमको प्रणाम करके ये प्रार्थना है, संतान की बाप सखा सखा की, क्षमा करे मुझ पर आप वैसे। हे प्रभु, इसी कारण से आपको प्रणाम करके प्रसन्न होने के लिए मेरी ये प्रार्थना है कि जिस प्रकार पिता अपने पुत्र के अपराध, मित्र अपने मित्र के अपराध क्षमा कर देते हैं, उसी तरह कृपा करके आपको पुत्र मित्रवत जो अर्जुन है उसके अपराध क्षमा कीजिए। हुआ मुझे हर्ष अपूर्व देखा, मिलूं कहाँ इस भय से दुखी हूँ, इसीलिए देव प्रसन्न होके बतावे वह रूप जगन निवास। हे जगन निवास प्रभु, आज तक कभी न देखा हुआ आपका सर्वाश्चर्यमय विश्वरूप देखकर मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है, लेकिन क्षर भाव देखकर मेरा मन दुखित हो रहा है, क्योंकि अधिष्ठान कहाँ स्थिर करूं यह समझ में नहीं आता। इसलिए आपको जिनका अवतार कहते हैं उन विष्णु का चतुर्भुजी स्वरूप मुझे दिखाइए। अब वो चतुर्भुजी विष्णु रूप देखना चाहता है। क्यों? क्योंकि अर्जुन उपासना आदि के समय जैसे प्रतिमाओं में चित्र को देखकर हम लोग ध्यान करते हैं, वही अब प्रत्यक्ष देखना चाहता है। क्योंकि दो भुजा वाले श्री कृष्ण जी उसके सामने थे, वही चतुर्भुज विष्णु का रूप धारण करे ऐसा कहने लगा। क्योंकि पौराणिक चमत्कार रूपक वाली कथाओं के भाव जो उसके मन में पड़े थे, वो मन के अस्थिरता से वही प्रकट होने लगे। इसलिए विश्व रूपांतर्गत 3 लोक 14 भुवन विचार से देख लेने पर भी मन की अस्थिरता से वही पुराने भाव उदित हो गए, और जब तक मनन निधि ध्यासन द्वारा दृढ़ता नहीं होती तब तक यह भाव उदय हुआ ही करते हैं। अब अपेक्षा करता है, क्या कहता है? तुम्हें गदा चक्र किरीटधारी चतुर्भुजी का अस देखना है, ध्यानार्थ हे देव जगत स्वरूपी, सहस्त्र बाहो तुम ही बनो सो। हे सहस्त्र बाहो, आपको मुकुट पहने हुए और हाथों में गदा चक्र लिए हुए यानी अपने माने हुए इष्ट का ध्यान करने वाले रूप में देखने की इच्छा है। मुझे ऐसी इच्छा हुई है क्योंकि मुझे वही रूप प्रिय है और मैं उसी का ध्यान करना चाहता हूँ। इस कारण हे विश्वमूर्ति, आप वही यानी विष्णु का चतुर्भुज रूप मेरे सामने धारण कीजिए। अब भगवान उसको उत्तर दे रहे हैं जो हमने भी ध्यान में रखना योग्य है।
क्या कहते हैं वो? ये प्रेम से दिव्य स्वरूप मेरा, तेजोमयी विश्व अनंत आद्य, तुझे बताया निज योग द्वारा, दिखा किसी को नहीं आदि तेरे। हे अर्जुन, ये मेरा दिव्य स्वरूप तुम्हें मैंने प्रेम से दिखाया, जो तेजोमय विश्व और अनंत है, जो आद्य है, यानी सबसे पहला है, तुझे बताया निज योग द्वारा, तुझे सद्गुरु योग युक्ति के द्वारा दिखाया, बताया। दिखा किसी को नहीं आदि तेरे, तेरे पूर्व में इस रूप को किसी ने नहीं देखा है। ऐसा क्यों कहते हैं? मैंने प्रेम से प्रसन्न होकर आत्मयोग यानी दिव्य दृष्टि का अनुभव देकर अपना तेजोमय अनंत यानी आदि मध्य अंतरहित अनादि दिव्य विश्वरूप तुझे दिखलाया है। तेरे सिवा अन्य किसी ने भी इससे पहले ऐसे युद्ध भूमि में शंख बजने के पश्चात अर्थात ऐसी युद्ध की हलचल के समय नहीं देखा है। युद्ध भूमि पर विश्वरूप का दर्शन करने वाले तुम एकमात्र योद्धा हो, ऐसा भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं। अब इस दिव्य चक्षु योग युक्ति के विषय में कहते हैं, न वेद सीखे नहीं यज्ञ दान से, नहीं क्रिया से, नहीं उग्रता पे, ये रूप तेरे बिन अन्य मेरा, यहाँ नरों में नहीं देख सकता। अरे अर्जुन, न वेद सीखे नहीं यज्ञ दान से, नहीं क्रिया से, नहीं उग्रता पे, ये रूप तेरे बिन अन्य मेरा, यहाँ नरों में नहीं देख सकता। मुझ परमात्मा का विश्वरूप तेरे सिवा और कोई जीव बुद्धि धारण करने वाला मनुष्य न वेदों के अध्ययन के द्वारा, न यज्ञ दान कर्म करके और न किसी प्रकार के क्रियात्मक कर्मों से, न कठिन तपाचरण करके किसी प्रकार से भी दिव्य चक्षु की प्राप्ति हुए बिना नहीं देख सकता। उनको ये विश्वरूप गोचर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जिस वस्तु को जानने की जो रीति है, जो पद्धति है, जो एक प्रकार का यानी सिस्टम है, उसी सिस्टम उसी युक्ति से उस पदार्थ को, उस बात को जाना जाता है। जैसे हमें यदि मिट्टी का परीक्षण करना हो तो उसके लिए अलग तरीका होता है, और यानी मृदा सर्वेक्षण जो होता है, मृदा की जांच यानी मिट्टी की जांच करने का तरीका अलग होता है, और सोने की जांच करने का तरीका अलग होता है। उसी प्रकार ये दिव्य चक्षु न वेद सीखने से, नहीं यज्ञ से, नहीं दान से, नहीं किसी क्रिया से, ना उग्र तपश्चर्या करने से, ये रूप तेरे बिन अन्य मेरा यहाँ नरों में नहीं देख सकता। क्यों? क्योंकि तूने ये विश्वरूप तूने केवल दिव्य चक्षु के कारण ही देखा है। फिर जब अखिल ब्रह्मांड सब लोगों सहित बुद्धि गोचर हो चुके तो फिर कल्पना की क्या आवश्यकता है। जैसा यथार्थ जानकर देखने में आया उसी सत्य निश्चय को धारण करने में, स्थिर करने में ही कल्याण है, ये उनका कहने का आशय है। ये देख के रूप कराल मेरा, डरना नहीं तू भ्रम त्याग देना, प्रसन्नता से भय छोड़ के तू, फिर जान ये रूप वही सुमेरा। ये मेरा अक्षर भाव यानी ये मेरा कराल रूप देखकर तू डरना नहीं, भ्रम त्याग देना, और प्रसन्नता से भय छोड़ के तू फिर जान ये रूप वही सुमेरा। अरे अर्जुन, मेरा इस प्रकार का ये जो विकराल घोर रूप यानी विश्व रूप की क्षर गति, इसको देखकर व्यथित और मूढ़ न बनना। भय छोड़कर वस्तु निश्चय से जीव भाव रूप भ्रम में मेरे सहित त्याग कर देना, और प्रसन्न चित्त से फिर तू मेरे इस मानुषी वासुदेव नामक देह में योग द्वारा पिंड सोई ब्रह्मांडे इस दृष्टि से
मुझ योग स्वरूप सद्गुरु से ही चतुर्भुजी विष्णु को जान और उपासना का कल्पित रूप त्याग कर नित्य प्रति प्रत्यक्ष रहने वाला श्री कृष्ण का यह द्विभुजी स्वरूप ही विष्णु है, इस प्रकार स्थिरता धारण कर। यानी मेरा जो स्वरूप है वो केवल क्षर ही नहीं है, क्षर सहित अक्षर है और इन दोनों का लय पुरुषोत्तम विश्वरूप में होता है। इसीलिए तू इस कराल रूप को देखकर डरना नहीं और प्रसन्नता से भय छोड़ के तू, क्योंकि मैं विश्वरूप हूँ, इसका दर्शन करके प्रसन्नता से मेरा ये विराट रूप तू जान। आगे संजय कहता है कि ये पार्थ से बोल के कृष्ण जी ने अपना जो स्वरूप फिर से बताया, डरे हुए अर्जुन को संभाला योगेश ने शांत स्वरूप होके। जो लोग कहते हैं कि संजय धृतराष्ट्र के सामने बैठकर दीवार के उस पार का देख रहा था और धृतराष्ट्र को युद्ध भूमि के समाचार सुना रहा था, उन्होंने ये श्लोक अवश्य ही ध्यान में रखना चाहिए। इस श्लोक में क्या कहा है कि ऐसा पार्थ से ने अर्जुन से बोल के कृष्ण जी ने अपना जो स्वरूप फिर से बताया, यानी ऐसा कह के श्री कृष्ण जी ने अपना जो विश्व विराट रूप है वो फिर से बताया, यानी प्रयोग को फिर दोहरा दिया। किस लिए? क्योंकि अर्जुन केवल क्षर भाव में यानी क्षर भाव को देखकर डर गया था, इसलिए उसे फिर से दोबारा पूर्ण परिचय दिया। उसे बताया कि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण ये प्रकृति है, ये क्षर गति है, ये परिवर्तन होने वाला भाव है, लेकिन इसी भाव में अक्षर रूप से चाहत जरूरत प्रियत्व इस निराकार भाव से मैं ही ओतप्रोत व्याप्त हूँ। इसीलिए तू डरना नहीं। और इसलिए वो संजय कहता है कि ये पार्थ से बोल के कृष्ण जी ने अपना जो स्वरूप फिर से बताया, डरे हुए अर्जुन को संभाला योगेश ने शांत स्वरूप होके। अर्जुन के समीप रथ पर बैठे हुए महात्मा वासुदेव ने इस प्रकार कहकर फिर अपना रूप अर्थात सद्गुरु स्थान हृदय पर हाथ रखकर अर्जुन को दिखाया और विश्वरूप स्थित क्षर भाव से भयभीत हुए अर्जुन को सौम्य वृत्ति यानी क्षेत्रज्ञ की स्थिति से पिंड में ब्रह्मांड का बीज धारण करने वाले वासुदेव भगवान ने धीरज दिया, ऐसा संजय कह रहा है। अब अर्जुन क्या कहता है वो भी देखें। अर्जुन कहता है, ये रूप आपका देखा मानुषी शांत कृष्ण जी, सावधान हुआ हूँ मैं स्वभाव गुण पा चुका। हे कृष्ण जी, ये आपका सौम्य सद्गुरु शांत मानव रूप देखकर मैं निज स्वरूप की पहचान होने से आत्म रूप में जागृत हुआ हूँ और अपने स्वभाव गुण को पा लेने से शांति प्राप्त हो रही है मुझे, क्योंकि पहले वाली जीव भाव की उद्विग्नता अब नहीं है। इस प्रकार वो कबूली देता है कि ये जो आपका शांत मानुषी रूप मैं देख रहा हूँ और ये रूप देखकर मैं अपने स्वभाव गुण में स्थिर हो गया हूँ और सावधान हो गया हूँ। मैं अब ये जान रहा हूँ कि आपका ये त्रिपुटीमय स्वरूप जो है वो संपूर्ण विश्व है और संपूर्ण विश्व को ध्यान में लाकर मैं सावधान हुआ हूँ और स्वभाव गुण पाकर स्थिर हो गया हूँ। इस प्रकार निश्चय युक्त शांति के शब्द अर्जुन के श्रवण करके भगवान श्री कृष्ण जी निज विश्व रूप के दर्शन की दुर्लभता आगामी श्लोकों में बतलाते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि तूने जो ये लखा रूप मेरा दुर्लभ दिखना, देव भी चाहते हैंगे देखने को सदाई से। अर्जुन, मेरे विश्व रूप का दर्शन होना यानी साक्षात प्रत्यक्ष अनुभव होना अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि बिना दिव्य दृष्टि के ये नहीं दिख सकता। ऐसा जो मुझ परमात्मा का विश्वरूप तूने देखा है,
इस पुरुषोत्तम स्वरूप को देखने की देवतागण यानी दैवी संपत्ति में भोग ऐश्वर्यशाली पुरुष भी इच्छा करते रहते हैं, लेकिन उनको दर्शन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वेदों से, तप करने से, दान से, अन्य रीति से अशक्य देखना है ये, जैसे तूने लखा मुझे। मेरे इस पुरुषोत्तम स्वरूपी विश्व रूप का दर्शन जिस प्रकार से तुझे हुआ है, इस प्रकार का दर्शन कोई भी मनुष्य वेदों का अध्ययन करके, यानी वेद सभी ग्रंथों में प्रमुख रहने से सब ग्रंथों का वेदों में समावेश हो जाता है। वेद कहते हैं जानने को, ईश्वर को जानने के लिए ही सभी मत पंथ संप्रदायों के और सभी प्रकार के ग्रंथ निर्मित हुए हैं। उससे भी, उनका अध्ययन करने से भी मेरे इस विश्वरूप का दर्शन नहीं हो सकता। तप करके यानी पातंजल योग, हठ योग, कुंडलिनी, प्राणायाम इत्यादि करके भी ये विश्वरूप का दर्शन नहीं हो सकता। दान करके, यज्ञ करके या अन्य किसी भी प्रकार के उपायों से ये दिव्य चक्षु के बगैर विश्वरूप का दर्शन नहीं हो सकता। इसलिए इन पृथक पृथक साधनों के द्वारा मुझ विश्वरूप का दर्शन नहीं कर सकते। विश्वरूप का दर्शन करने के लिए दिव्य चक्षु की ही आवश्यकता होती है, जो सर्वांग योग सद्गुरु युक्ति है। अनन्य योग द्वारा ही तत्वतः इस प्रकार मैं जानने, देखने, वैसे मिलने पार्थ योग्य हूँ। मैं अनन्य योग द्वारा ही तत्वतः इस प्रकार मैं जानने, देखने, वैसे मिलने पार्थ योग्य हूँ। ये पार्थ, केवल अनन्य योग रूप दिव्य चक्षु द्वारा, तत्वतः विचार द्वारा पिंड ब्रह्मांड की एकता रूप अनन्य विचार से सर्वत्र परमात्म रूप अंतर्बाहर स्थित है, अन्य कुछ है ही नहीं। इस निश्चय से प्राप्त होने वाली अनन्य भक्ति द्वारा ही मैंने तुझको दर्शित किए हुए इस विश्व रूप को जान लेना, देख लेना और उसमें मिल जाना संभव है। जान लेना, जानने के बाद उसको प्रयोग के द्वारा देख लेना और फिर उसमें मिल जाना संभव है। कब? जब सद्गुरु के द्वारा ये दिव्य दृष्टि, दिव्य चक्षु प्राप्त हो और उस दिव्य दृष्टि के प्रकाश में इस विश्वरूप परमात्मा के साथ अनन्य योग द्वारा ही तत्वतः इस प्रकार मैं जानने, देखने, वैसे मिलने पार्थ योग्य हूँ। अब इसका महत्व क्या है? क्योंकि हम देखते हैं कि हम जो सुना है उसी को मान लेते हैं, जो हमारे पूर्वजों ने किया उसी को सत्य मान लेते हैं। लेकिन दिव्य चक्षु का महत्व यह है कि सद्गुरु के द्वारा दिव्य चक्षु योग प्रत्यक्ष प्राप्त कर लेना, यही इस अनुभव का एकमात्र उपाय है और उसका पूर्ण रूप से अनन्य विचार के द्वारा अभ्यास करना यही एकमात्र साधन है। ऐसा बतलाकर भगवान आगामी श्लोक में अनन्य योग के अभ्यास रूपी साधन से किस प्रकार मुझ विश्वरूप में मिल सकते हो, यह बतलाते हुए यह अध्याय समाप्त होता है। ये श्लोक अत्यंत मार्मिक है और ये सार गर्भित श्लोक है, जिसका हमने भी अवश्य ही विचार करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय विश्वरूप दर्शन योग का अंतिम श्लोक है। स्वकर्मी मुझमें निष्ठा, भक्त मेरा असंग जो, निर्वैर सब भूतों से पार्थ वो मुझ में मिले। मुझ में कौन मिल सकता है? मुझ में कौन मिल सकता है? वो मिल सकता है जो इस दिव्य चक्षु के द्वारा यानी अनन्य योग के द्वारा जिसे पुरुषोत्तम पद का निश्चय हो चुका है, ऐसा प्रकृति नियत स्वकर्माचरण यानी चातुर्वर्ण में से अपने स्वभाव को पहचान कर अपने वर्ण का कर्म अनन्य भाव से विश्वोपासना करने वाले अनन्य भक्त को मुझ परमात्मा में ही निष्ठा रहने से संग रहित रहता हुआ
प्राणी जीव मात्र में वैर रहित बुद्धि से, यानी वो किसी से भी बैर नहीं रखता हुआ आत्मबुद्धि से बर्ताव करता है और मुझ विश्वरूप परमात्मा के पद को ही प्राप्त करता है। गोस्वामी तुलसीदास जी भी यही बात कहते हैं कि जानत तुम ही होई जाई। परमात्मा को जानकर जीव परमात्मा स्वरूप ही हो जाता है। तब जब हम विश्वरूप को दिव्य चक्षु के द्वारा जानकर विश्वरूप परमात्मा में उपस्थित सभी जीव चर अचर के साथ अनन्य भाव युक्त चातुर्वर्ण्य का कर्तव्य निभाते हुए कार्य करें, अनन्य भक्ति उसे ही कहते हैं। और अनन्य भक्ति के द्वारा ही स्वकर्मी मुझमें निष्ठा भक्त मेरा असंग जो निर्वैर सब भूतों से पार्थ वो मुझमें मिले। भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य इसी विषय में एक पद के द्वारा जागृति करते हैं और हम जो इस श्रीमद् भगवद गीता को हृदयस्थ करने के लिए उपस्थित है उनका समाधान इस अल्प पद में हो जाता है। सद्गुरु श्री मायानंद जी चैतन्य कहते हैं, सदास निर्मल भक्ति गहो, सदास निर्मल भक्ति गहो, जप तप साधन गुण कृत लहरे, निज लीला न कहो, प्रकृति लखे सो पुरुष कहावे, प्रकृति लखे सो पुरुष कहावे, यह अभिमान न हो, सदास निर्मल भक्ति गहो, सदास निर्मल भक्ति गहो। मायानंद कहे सतचित सन मुझ में बैठी रहो, फिर देखो सब दृश्य सुनिज प्रिय, मोद प्रमोद बहो, सदास निर्मल भक्ति गहो, सदास निर्मल भक्ति गहो। इस अध्याय का उपसंहार करते हुए सद्गुरु भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य कहते हैं, चाहे अर्जुन आत्मरूप लखने, श्री कृष्ण जी यों कहें, देता हूँ निज दिव्य दृष्टि लखतु, ये ईश्वरी योग है। बोला संजय पार्थ देखन लगे, सदरूप है विश्व ही, देखे एक अनन्य भक्ति इसको, यज्ञादिकों से नहीं। जब अर्जुन ने अव्यय आत्मा के दर्शन कराने के लिए प्रश्न किया तब भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे कि मैं तुझे अपना ईश्वरी योग दिव्य चक्षु देता हूँ, उन दिव्य नेत्रों से मुझ विश्वरूपी परमात्मा को देख। तब संजय धृतराष्ट्र से कहता है कि भगवान कृष्ण के दिव्य चक्षु देते ही अर्जुन देखने लगा कि क्षराक्षर संयुक्त स्वरूप ही विश्वरूप परमात्मा है। यह विश्वरूप दर्शन यज्ञादि अन्य कर्मों के द्वारा किसी प्रकार भी नहीं हो सकता। इसके दर्शन के लिए आत्मयोग द्वारा प्राप्त होने वाली अनन्य भक्ति ही एकमेव साधन है और इसी दिव्य चक्षु के द्वारा ही विश्वरूप परमात्मा को देखा, जाना और पाया जा सकता है, यानी हम भी विश्वरूप हो सकते हैं। यहाँ ब्रह्म विद्यांतर्गत विज्ञान योग शास्त्र विषयक श्री कृष्णार्जुन संवाद रूप श्रीमद् भगवत गीतोपनिषद का विश्वरूप दर्शन संज्ञक अध्याय 11वां संपूर्ण हुआ। आप सभी मित्रों से हम विनम्र और बार बार प्रार्थना करते हैं कि आप इन एपिसोड्स को सुने, समझे, हृदयस्थ करें और अपने मित्रों तक भी इस दिव्य ज्ञान को पहुंचाने में
सहयोग करें, इन अंकों को अधिक से अधिक शेयर करें। इतना कहते हुए इस अंक को विराम देंगे। नर्मदे हर, सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति।